एग्जाम्स नजदीक है, सिलेबस भी अभी कंप्लीट नहीं हो पाया और जो पहले पढ़ा था वो भी याद नहीं आ रहा है, या आपने साल भर पढ़ाई की और एग्जाम्स पेपर देके आप पूरे ब्लैंक हो गए। ये टाइम स्टूडेंट्स जो फील करते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, कंप्लीटली लॉस्ट, कंफ्यूज्ड, डर कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आपको पता है ये सिचुएशन कब आती है? आपने जब रिवीजन नहीं किया होता है। The first method to learn something new and fast is to revise. तो जब हमारे माँ बाप बोलते हैं ना, या टीचर्स बोलते हैं ना, या बॉस बोलते हैं ना, रिवाइज करो, it is actually scientifically bad. मैम, रिवीजन कैसे करें? रिवीजन करने का क्या बेस्ट तरीका है? रिवीजन में वो स्ट्रेंथ है, आप कितना ही पूरा साल पढ़ो, अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो वो सारा पानी बराबर है। रिवीजन करना पड़ता है, हर एक टॉपर रिवीजन करता है। मैंने बहुत ज्यादा रिवीजन पे फोकस किया। मन में अब क्वेश्चन आएगा, रिवीजन करें या सिलेबस लर्न करें? रिवीजन का तो टाइम ही नहीं है। डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको कुछ रिवीजन के टेक्निक्स को अनकवर करूंगी। आप उनको अप्लाई कीजिए, आप सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। फेमस प्रोवर्ब है, स्टडी स्मार्टर नॉट हार्डर। आपको दिन रात पढ़ने और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है जिसमें मेहनत से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो। सबसे पहले प्लान योर प्रोडक्टिव आवर्स। हम सबका प्रोडक्टिव टाइम अलग अलग होता है। कुछ स्टूडेंट्स को सुबह पढ़ना बहुत प्रोडक्टिव लगता है, कुछ लोग आफ्टरनून को अपना बेस्ट टाइम मानते हैं और कुछ लोग नाइट स्टडी को प्रेफर करते हैं। आप अपना प्रोडक्टिव आवर आइडेंटिफाई कीजिए। आपका स्टडी टाइम 5 आवर्स का है तो 1 आवर आप रिवीजन को डेडिकेट कीजिए, डेली 1 आवर एंड 1 सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने हिस्ट्री 4 आवर्स पढ़े तो 1 आवर साइंस के रिवीजन को डेडिकेट कीजिए। याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज द की। आपको डेली रिवीजन की हैबिट डालना पड़ेगा। आप अगर टेस्ट से पहले या एग्जाम से पहले रिवीजन का स्लॉट बुक करेंगे तो आपके लिए ये ऐसा ही होगा कि जैसे आप न्यू टॉपिक को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज ब्लर्टिंग मेथड। आप एक पेपर पे अपना स्टडी किया हुआ रिकॉल करके लिखिए। कंप्लीट हो जाने पर उसे चेक कीजिए। ऐसे पॉइंट्स जो आप भूल गए या मिस्टेक हुई हो उनको अलग कलर से जॉट डाउन कीजिए ताकि वो हाईलाइट हो और आपको याद रहे। इस मेथड से आपका ब्रेन और मोटर सेंसेस दोनों एक्टिव रहते हैं, जिससे आपको नींद नहीं आएगी, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है। और मैं सारे स्टूडेंट्स से कहना चाहूंगी, पढ़ाई को बर्डन मत समझिए। फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। आपको सिर्फ एग्जाम में अच्छे परसेंटेज के लिए नहीं पढ़ना है, नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ना है, बेटर पर्सन बनने के लिए पढ़ना है। नेक्स्ट टेक्निक है 1357 टेक्निक। इस टेक्निक में अपने टॉपिक को पढ़िए, फिर नेक्स्ट डे ही उसे रिवाइज करिए, फिर 3 दिन बाद उसे रिवाइज कीजिए, फिर 5 दिन बाद और 7 दिन बाद, और उसके बाद जब आपको टाइम मिला या आपका जब मन किया। इस टेक्निक से आप साइंटिफिकली इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर कर पाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्रिएट माइंड मैप। आप खुद अपना माइंड मैप क्रिएट कीजिए। ये रिवीजन का एक इंटरेस्टिंग तरीका है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टॉपिक है पोल्यूशन तो आप इस तरह से ब्रांचेस बनाकर डिवाइड करिए, एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइस पोल्यूशन। अब इनके कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स आपको पॉइंट्स बनाते हुए लिखते जाना है। आप खुद अपना माइंड मैप क्रिएट करिए तो आपको याद रहेगा, और जब रिवीजन करना है तो उसे बस क्विकली रीड कर लीजिए। नेक्स्ट मेथड है टीचिंग मेथड। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है, इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। इस मेथड में आपको टीचर का रोल प्ले करना है। आप अपना एक चैप्टर अपने फ्रेंड को पढ़ाइए। इस तरह आपका रिकॉलिंग पावर स्ट्रांग होगा, और जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है। पढ़ाने के बाद आप खुद को रियलाइज़ करेंगे कि आप कॉन्फिडेंट हैं, एग्ज़ाम्स में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट टेक्निक इज सॉल्विंग पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स को सॉल्व करना रिवीजन का बेस्ट तरीका है। आपको इनसे एग्जाम वाली फीलिंग आती है, जिससे आप और ज़्यादा फोकस्ड होते हैं और टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं। पेपर सॉल्व करने के बाद आप खुद को इवैल्यूएट करिए कि आपको कितना आता है और किस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है।
नाउ नेक्स्ट इज शॉर्ट नोट्स। आप शॉर्ट नोट्स बनाकर रिवीजन करते हैं तो आप अपना टाइम और एफर्ट्स दोनों सेव कर पाते हैं। फर्स्ट डे आपको फुल रिवाइज करना है, उसके बाद आप खुद का शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स में आपको मेन आइडिया, कीवर्ड्स और समरी अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन रिवोल्ट ऑफ 1857। आपको स्टोरी समझ आ गई, फिर आप अपने वर्ड्स में शॉर्ट नोट्स बना लीजिए या छोटा सा समरी या कुछ कीवर्ड्स जिससे आपको पूरा आंसर याद रहे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मंगल पांडे, 10th में 1857 एट मीरठ, सिपोय म्यूटिनी अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कॉज ग्रीज्ड कैटरिजेस। अब रिवीजन के वक्त बड़े बड़े आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस इन शॉर्ट नोट्स को रिफर कर लीजिए। नेक्स्ट मेथड है फास्ट रिवीजन। आप जब पढ़ने बैठते हैं आप हाइलाइटर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दीजिए। फर्स्ट डे पूरा रिवाइज करिए और नेक्स्ट रिवीजन में पूरा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सर्फ हेडिंग्स पढ़िए और हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़िए। निमोनिक्स बनाकर पढ़ना भी बहुत स्मार्ट तरीका है याद रखने के लिए, जो रिवीजन को और भी ईजी कर देता है। स्कूल में विबग्योर कीवर्ड से रेनबो के कलर्स याद कराए जाते हैं। इसी तरह नेम्स ऑफ प्लैनेट्स याद रखने के लिए निमोनिक है माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। इस तरह से आप क्विकली रिवाइज कर पाते हैं। नेक्स्ट मेथड है क्विक स्कैन मेथड। इस मेथड में आपको फास्ट रीडिंग करनी है, अपने फिंगर को क्विकली मूव करते हुए फिंगर की स्पीड से रीड करते जाना है। ये बहुत इफेक्टिव मेथड है जब आपको लगे कि सिर्फ सब हेडिंग्स और शॉर्ट नोट्स और नेमोनिक्स बनाकर रिवीजन करना इनफ नहीं है, जैसे कि डेफिनेशंस एंड फॉर्मूलाज जिनको थॉरो पढ़ना ही पड़ता है, तो आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नंबर हैक। आप कई बार मैथ्स, अकाउंट्स या ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त स्टक हो जाते हैं और नोट्स रेफर करने की ज़रूरत पड़ती है और जल्दी जल्दी में नोटबुक में सॉल्व सब मिल भी नहीं पाता है। आप जब भी नोटबुक में न्यू पेज पे कुछ लिखते हैं उस पेज पे पेज नंबर डाल दीजिए और टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन के आगे नोटबुक का पेज नंबर लिखिए, जिससे सॉल्व प्रॉब्लम्स नोटबुक में इजीली लोकेट कर पाएंगे। इस तरह से आप अपना बहुत सारा टाइम सेव कर पाते हैं। रिवीजन के टेक्निक्स जो मैंने आपसे शेयर की हैं उन्हें आप अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग यानी न्यूमेरिकल, थ्योरी और लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग रिव्यू टेक्निक का यूज़ करके कंसिस्टेंसी के साथ रिवीजन करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।